Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है कि जो लोग अहंकारी होते हैं, जो लोग इगोइस्टिक होते हैं, वो सेक्स के विरोध में क्यों होते हैं, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्स के विरोध में वही लोग होते हैं जो अहंकारी होते हैं, जो पोलाइट होते हैं, जो विनम्र होते हैं, वो सेक्स का विरोध नहीं करते। तो इसकी व्याख्या में जाते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सेक्स इज़ ट्रांसेंडेड नॉट बाय योर एफर्ट। सेक्स के परे हम प्रयास करके, एफर्ट करके नहीं जा सकते। अगर आपको सेक्स के पार उतरना है तो आप एफ़र्ट डाल के नहीं जा सकते, मतलब इंसान के वश में उसके ऊपर जाना नहीं है, पार जाना नहीं है। अगर आप एफ़र्ट करते हैं, क्योंकि एफ़र्ट करना मतलब क्या, कर्ता भाव लेकर आना। कर्ता भाव लेकर आना मतलब क्या, अपना ईगो, अपना अहम लेकर आना। इट हैपन्स इफ़ यू हैव लिव्ड इट टोटली। अगर आपको सेक्स के पार जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटलिटी के साथ जीना होगा, संपूर्णता के साथ जीना होगा। जीवन में अस्तित्व से आपको जो भी मिला है वो सब का सब आपको समर्पित भाव से, स्वीकार भाव से जीना है। टोटलिटी मतलब पूरी संपूर्णता से जीना, उसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, कुछ भी अपना नहीं सकते। जो आपको दिया गया है जन्म से, उसको आपको पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। सो माई सजेशन इज़ ड्रॉप ऑल एंटी एटीट्यूड। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने एंटी एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। एंटी लाइफ एटीट्यूड और आपका जो जीवन विरोधी दृष्टिकोण है ना, उसको भी आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। एंड एक्सेप्ट द फैक्टिसिटी। और जो तर्क हैं जीवन के, जो जीवन के तथ्य हैं, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिएगा। सेक्स है जीवन में। सो हु आर यू टू ड्रॉप इट। तो आप कौन होते हो उसको ड्रॉप करने वाले, उसको छोड़ने वाले। एंड हु इज़ ट्राइंग टू ड्रॉप इट। और इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, अवेयर होइएगा इस चीज़ के लिए कि सेक्स को छोड़ना कौन चाहता है, ड्रॉप कौन करना चाहता है। इट इज़ जस्ट द ईगो। ये सिर्फ हमारा अहंकार है। रिमेंबर, सेक्स क्रिएट्स द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द ईगो। ये बात ध्यान देने योग्य है, रिमेंबर है कि सेक्स क्रिएट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द ईगो। अब सेक्स जो है वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अहंकार के लिए। अब वो कैसे क्रिएट करता है। सो देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। दो तरह के लोग होते हैं। वेरी इगोइस्टिक पीपल, बहुत अहंकारी लोग, आर ऑलवेज अगेंस्ट सेक्स, वो हमेशा सेक्स के विरोध में होते हैं। एंड सेकेंड इज़ हम्बल पीपल, आर नेवर अगेंस्ट सेक्स। और जो हम्बल लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, वो सेक्स के विरोध में नहीं होते। बट हु लिसन टू हम्बल पीपल। बट जो विनम्र लोग होते हैं उनकी सुनता कौन है। इनफैक्ट हम्बल पीपल डोंट गो प्रीचिंग ओनली इगोइस्टिक। आमतौर पर होता ये है कि जो हम्बल लोग होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, वो तो भाषण देते ही नहीं है ना। ओनली जो इगोइस्टिक लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, वही ज्ञान और भाषण देते हैं। Why is there a conflict between sex and ego? तब सेक्स और ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, लड़ाई क्यों है। Because sex is something in your life where you can't be egoistic. क्योंकि सेक्स आपके जीवन में कुछ ऐसा है कि जहाँ आपका अहंकार काम नहीं आ सकता। Where the other become more important than you. जब भी आप संभोग में होते हो तो आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण होता है। Your woman, your man become more important than you. आपका जो पुरुष है या आपकी जो स्त्री है, वो आप सेकंड हो जाते हो, वो प्राथमिक हो जाता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। In every other case you remain the most important.
बाकी जो जीवन के अन्य पहलू है वहाँ पर आप महत्वपूर्ण होते हो। इन लव रिलेशनशिप द अदर बिकम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ट्रिमेंडसली इम्पोर्टेंट। लेकिन जब आप प्यार में होते हो, प्रेम में होते हो, तो दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है खुद से ज़्यादा। यू बिकम ए सैटेलाइट एंड द अदर बिकम द न्यूक्लियस। आप जब भी आप प्रेम में होते हो, भक्ति में होते हो, तो दूसरा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप तो सैटेलाइट हो जाते हो, धुरी की तरह, कि आप उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हो, और वो जो दूसरा है वो केंद्र हो जाता है, वो न्यूक्लियस हो जाता है। एंड द सेम इज़ हैपनिंग फॉर द अदर। ये और यही पैटर्न दूसरे के साथ भी होता है। जब किसी दूसरे को प्यार होता है तो आप उसके लिए केंद्र हो जाते हो और वो आपके लिए सैटेलाइट हो जाता है, और बीच में आप हो जाते हो। इट इज़ रेसिप्रोकल सरेंडर। ये आपसी समर्पण है। समझ रहे हो कि जब भी हम प्यार में होते हैं तो दूसरे के हम इर्द गिर्द घूमने लग जाते हो और दूसरा हमारा केंद्र हो जाता है। तो जब भी दो लोगों को प्यार होगा तो ये आपसी समर्पण अपने आप हो जाता है कि आप एक दूसरे के सामने समर्पित हो जाते हो, आप अपने अहंकार को त्याग देते हो और दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बोथ आर सरेंडरिंग टू द गॉड ऑफ लव। तब दोनों प्यार करने वाले परमात्मा के सामने, अपने प्रेम के सामने समर्पित हो जाते हैं। एंड बोथ बिकम हम्बल, और दोनों ही विनम्र हो जाते हैं। तब उनका अहंकार नहीं रहता, क्योंकि प्यार में और सेक्स में अहंकार नहीं रहता। सेक्स इज़ द ओनली एनर्जी दैट गिव्स यू हिंट। सेक्स ही सिर्फ एक एनर्जी है जो आपको हिंट देती है कि दैट देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा है विच यू कांट कंट्रोल, जो कि आप जीवन में उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मनी यू कैन कंट्रोल, आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। पॉलिटिक्स यू कैन कंट्रोल, मार्केटिंग यू कैन कंट्रोल, आप मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। नॉलेज यू कैन कंट्रोल, आप अपनी नॉलेज को कंट्रोल कर सकते हो। साइंस यू कैन कंट्रोल, आप अपने साइंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। मोरलिटी यू कैन कंट्रोल, आप अपनी नैतिकता को भी कंट्रोल कर सकते हो। समवेयर सेक्स ब्रिंग इन ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, बट कुछ ऐसा है कि सेक्स आपको बिल्कुल ही अलग डायमेंशन दिखाता है, एक अलग दुनिया दिखाता है। यू कांट कंट्रोल इट, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड द ईगो इज़ द ग्रेट कंट्रोलर, और अहंकार क्या है? अहंकार सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। इट इज़ हैप्पी इफ़ इट कैन कंट्रोल, अहंकार हमारा खुश होता है जब हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। इट इज़ अनहैप्पी इफ़ इट कांट कंट्रोल, और यह उदास हो जाता है जब ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो देयर स्टार्ट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड सेक्स, और इसी डायमेंशन में सेक्स और ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। रिमेंबर इट इज़ ए लूजिंग बैटल, और हमें इस बात का याद ध्यान रखना चाहिए कि ये एक हारी हुई लड़ाई है। द ईगो कांट विन इट, हमारा जो अहंकार है वो सेक्स के सामने जीत नहीं सकता। बिकॉज ईगो इज़ जस्ट सुपरफिशियल, क्योंकि जो अहंकार है वो सिर्फ ऊपरी स्तर पर है। सेक्स इज़ वेरी डीप रूटेड, और सेक्स हमारी बहुत गहराइयों में, जड़ों में है। सेक्स इज़ योर लाइफ, सेक्स हमारा जीवन है। ईगो इज़ जस्ट योर माइंड, और अहंकार क्या है? सिर्फ हमारे दिमाग में है, सिर्फ हमारे विचार हैं। योर हेड, ये हमारे सिर्फ हेड में है। सेक्स हैज़ रूट्स ऑल ओवर यू, और सेक्स की जड़ें हमारे पूरे जीवन में फैली हुई हैं। ईगो हैज़ रूट्स ओनली इन योर आइडियाज़, अब ईगो कहाँ है? ईगो की जड़ें हमारे सिर्फ आइडियाज़ में है, थॉट्स में है, हमारे हेड में है। वेरी सुपरफिशियल, बहुत ऊपरी सतह पर है अहंकार। जस्ट इन द हेड, ये सिर्फ हमारे सर में है। ओके, तो ये था आज का विषय कि अगर आप लोगों को सेक्स को समझना है तो आप अपने डूइंग से हट के बीइंग में आइएगा। आप इसको जब पूरा टोटलिटी के साथ जीना शुरू कर देते हो तभी आप सेक्स के रहस्यों को समझ सकते हो, तभी आप इसके पार जा सकते हो। अगर आप एंटी लाइफ हो, एंटी एटीट्यूड आपका है, अगर आप सेक्स के विरोध में हो, आप इसकी निंदा करते हो, आप इसको पाप मानते हो, आप इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते,
तो आप सेक्स से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें कौन करता है? ये सब चीज़ें हमारा ईगो करता है, हमारा अहंकार करता है। और अहंकार क्या है? वो ऊपरी सतहों पर है, वो सिर्फ हमारे हेड में है, वो सुपरफिशियल है। और सेक्स क्या है? सेक्स हमारी जड़ों में है, सेक्स हमारे पूरे जीवन में फैला हुआ है, सेक्सुअलिटी हमारा पूरा अस्तित्व है। तो ये था आज का विषय उन लोगों के लिए जो हमेशा सेक्स के विरोध में रहते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जो फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उनको ज्वाइन करके आने वाली इवेंट्स की जानकारी ले सकते हो। ऋषिकेश में 21, 22, 23 तारीख को वर्कशॉप है तंत्रा का। अगर आप चाहें तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो और ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी कोर्सेज़ हैं, आप जब ये ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ उनकी जानकारी मिल जाएगी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।